तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास में अब फिफ्थ प्रॉब्लम है। हम यहाँ पर रेशनल एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं और फैक्टर में कन्वर्ट करके जो आइडेंटिटी उसका यूज करके हम फैक्टर में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में फिफ्थ प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और ब्रैकेट डिनोमिनेटर में हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 ऐसे टर्म्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 गिवन है। अब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में उन्होंने चार अलग अलग टर्म हमको दे रखे हैं और चार अलग अलग के लिए हमको फैक्टर बनाना पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे। हमको इस यहाँ पर कोफिशिएंट में क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट में है 1, एक्स के साथ में क्या है यहाँ पर 1 और हमको पता है इस 1 को हमको ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो -6 आ जाए। तो यहाँ 1 कब बनेगा, जब हम 3 और 2 लेंगे। 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 6 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3x माइनस 6x माइनस 2x x होगा और इनका प्रोडक्ट जो होगा वो 6 होगा। ठीक है, और यहाँ पर वैसे ही हम लिख सकते हैं, हमको यहाँ पर 12 चाहिए तो 3 और 4 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बैठेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। ठीक है, ये हमने पूरा एक्सप्रेशन एक साथ लिख दिया। अब यहां पर हम x कॉमन अगर लेंगे तो x प्लस 3 हमको मिला, -2 कॉमन लेंगे तो फिर x प्लस 3 हमको मिला। ये पहला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड वाला भी साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर फिर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 मिलेगा और -4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 मिलेगा, क्योंकि -4 जब 12 में से कॉमन आएगा तो -3 बचेगा, है ना। इस 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 को आप लिख सकते हैं -4 इंटू -3। तो -4 बाहर आया, -3 बचा। अब इन दोनों में से हमने -x -3 कॉमन लिया। ठीक है, तो यहां पर x प्लस 3 हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 और ब्रैकेट में हमको मिलेगा x -2। ठीक है, और यहां पर x -3 हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में हमको मिलेगा x -4। तो ये हमने इन दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को चार फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा बना न्यूमरेटर। इतना इतना क्या हुआ, न्यूमरेटर। अब हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं। तो डिनोमिनेटर में अगर हम देखेंगे तो क्या गिवन है, डिनोमिनेटर में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो यहां पर हमको पता चल रहा है कि 6 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 8 मिलेगा। तो क्या होना चाहिए, वो डेफिनेटली 2 और 4 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। ओके, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनेगा। इस 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, है ना। इसको हम और एक्सपांड करते हैं तो यहाँ x हम कॉमन लेंगे, x माइनस 4 मिलेगा और अगर -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 फिर मिलेगा। और ये वाले टर्म हम एज इट इज अभी लिख रहे हैं। ओके, अब यहां से हम x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 कॉमन लिया तो हमको मिला x माइनस 2, x माइनस 3 और x प्लस 3। ओके, अब इन सब का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ अब हम कलर चेंज कर लेते हैं, है। न्यूमरेटर में हमारे पास में ये एक्सप्रेशन था, चार टर्म मिल रहा है, x प्लस 3। ठीक है, दूसरा टर्म हमारे पास में था x माइनस 2, तीसरा था x माइनस 3 और चौथा था हमारे पास x माइनस 4। ओके, और डिनोमिनेटर में हमने जो फैक्टर बनाए थे वो क्या मिल रहे थे, x माइनस 4, ओके, x माइनस 2, x माइनस 3 और x प्लस 3। अब आप देखो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है। ठीक है, न्यूमरेटर का फर्स्ट सम देखो, x प्लस 3 जो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में x माइनस 2 प्रेजेंट है, ये कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में x माइनस 3, डिनोमिनेटर में भी x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। कितना आएगा, 1/1 मतलब कि 1। ये हमारा आंसर है।
मतलब ये तो बहुत बड़ा ही सिंप्लीफाई होके 1 ही हो गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि हमको कैसे फैक्टर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिफ्थ वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया। सिक्स्थ प्रॉब्लम हमारी स्क्रीन पर है, p रेस टू पावर 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। तो इसे हम यहाँ पर, ये तो इजी ही है तो इतने पेजेस इतनी जगह पर हो जाएगा, इसे हम यहाँ पर रब कर देते हैं। तो हमारे पास में जो सिक्स्थ प्रॉब्लम है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। सिक्स्थ प्रॉब्लम में हमको गिवन है p रेस टू पावर 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। ओके, तो अगर हम न्यूमरेटर की बात करते हैं तो न्यूमरेटर में हमारे पास में p रेस टू पावर 4 जिसे माइनस 16, तो इसे p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, है ना। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। इसे और भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ये भी आइडेंटिटी हमने देखी है, लास्ट वीडियो में ही हमने देखा है कि ये आप यूज कर सकते हैं। अगर 4 पावर 4 का फैक्टर बने तो आप क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा p माइनस 2 इंटू पी प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमरेटर का फैक्टर हुआ। अब डिनोमिनेटर का फैक्टर तो ये न्यूमरेटर था, ठीक है। डिनोमिनेटर का फैक्टर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 होगा, तो ये p माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। इसे हम यहाँ पर लिखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा p माइनस 2, ओके, p माइनस 2 p प्लस 2 और p स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय p माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर एक टर्म को कैंसिल करेगा और हमको आंसर मिलेगा p प्लस 2 इन द ब्रैकेट p स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय p माइनस 2, ठीक है। आप चाहे तो ऊपर वाले दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिकल एक्सप्रेशन बनेगा वहां पर, ठीक है। तो वो भी हम कर सकते हैं। इसे हम थोड़ा डार्क लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। p स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय p माइनस 2, दैट इज अवर फाइनल आंसर। तो ऊपर वाला आप मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमने यहाँ पर एक्सरसाइज सेट 4.5 यहाँ पर कंप्लीट किया है और यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। अब हम एंड चैप्टर एक्सरसाइज की तरफ पहुंचेंगे। एंड चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद भी प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पर वर्कशीट प्रोवाइड करेंगे। वर्कशीट डाउनलोड करके आप वहां पर पूरे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं।